कब से पढ़ रहा हूँ, इतना सारा पढ़ लिया, अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, मैं आपका राजेश कुमार, और ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। सबके दिमाग में यही प्रश्न है कि याद क्यों नहीं रहता। अरे याद इसीलिए नहीं रहता कि आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें याद नहीं करना है, हमें समझना है। जब आप समझेंगे तो याद तो वैसे ही रहेगा। जैसे आप किसी को याद नहीं करना चाहते, फिर भी वो याद आता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी रूह तक पहुंचा है, आपके भीतर तक पहुंचा है, और उसके लिए आपने अपनी सर्वस्व शक्ति लगा दी है। तो पढ़ाई, किताब भी एक ऐसी ही चीज है, जितनी उससे चाहत करोगे उतनी वो याद आएगी और याद रहेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। किंतु जब आप सोचेंगे कि मुझे एक बार पढ़ने के बाद वो पूरा का पूरा पेज, उसके जो हिस्से, उसके जो टॉपिक मुझे याद रह जाए, कैसे रहेगा? इसके लिए आपका पूरा आयोजन होना चाहिए, निरंतर आपकी प्रगति हो, इसलिए निरंतर आपका रीडिंग होना चाहिए। सफलता एक ऐसी चीज है जो रातों रात नहीं मिलती। बहुत कुछ रातों रात मिल जाता है, किंतु सफलता एक लंबा सफर है, और उस लंबे सफर में आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो हम जो है, हमारी क्षमता के अनुसार पढ़ाई लिखाई का काम करें। कई लोग क्या करते हैं कि दूसरे लोगों की कॉपी करते हैं। उनको लगता है कि ये जो है 8 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, तो मैं भी 12 घंटे 10 घंटे पढ़ लूँ। तो किसी से तुलना मत कीजिए। उसका दिमाग, आपका दिमाग, उसकी सोच, आपकी सोच, उसकी क्षमता, आपकी क्षमता अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। हम जो है वो अपने दिमाग से नहीं सोचते, या तो हम अपने विचार से नहीं सोचते, हम किसी के पीछे भागते हैं। कि जैसे कोई कार्य कर रहा है, किसी ने कहीं एडमिशन लिया, तो हम सोचते हैं कि हम वहीं पर जाएं। हम नहीं सोचते कि हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए अपनी क्षमता को ध्यान में रखिए। कंगारू होता है, वो बहुत लंबी छलांग लगा सकता है, किंतु हाथी जो है उसको देखकर अगर छलांग लगाने जाएगा तो पैर भी तोड़ के बैठ जाएगा। इसीलिए कंगारू को देखकर हाथी नहीं छलांग लगाता। अपनी क्षमता को देखिए। दूसरा, आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आप नियमित रूप से पढ़ें। आपके पास एक पेंसिल या कोई हाइलाइटर होना चाहिए। आप जब भी पढ़ने बैठे तो उसको हाईलाइट करते जाइए, ताकि पूरे पेज में 5 या 10 लाइन ऐसी होती है जो आपके लिए ज़रूरी होती है। उसको आप लाइन करते जाएंगे या तो हाईलाइट करते जाएंगे, तो दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो केवल उसी को आपको देखना है, और कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। तो आपका समय बचेगा। ठीक है। फिर निरंतरता होनी चाहिए। एक दिन 4-5 घंटे पढ़ लिया, और एक दिन 2 दिन फिर रख दिया, फिर 5 दिन पढ़ लेते हैं, तो ऐसे नहीं। पढ़ाई निरंतर होनी चाहिए, और किताब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। एक बात याद रखिए, इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए निरंतर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आप किसी परीक्षा को लेकर पढ़ने बैठते हैं, तो जैसे कि आपके पास कोई सिलेबस फिक्स है, किंतु उसमें से पूछने वाला किस प्रकार से पूछेगा वो आपको समझना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको लिखना भी पड़ेगा। तो पहले आपको कुछ ना कुछ पढ़े। ऐसा नहीं है कि भाई यही किताबें पढ़े या तो आपका सिलेबस ही पढ़े। कुछ भी पढ़े, किंतु हर रोज 3-4 घंटे जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक सफलता बहुत दूर की बात है। इसलिए मोबाइल से आपको थोड़ा दूर हटना पड़ेगा। और मोबाइल और किताब दोनों के बीच में तो बहुत बड़ा गृह युद्ध छिड़ गया है। क्योंकि मोबाइल ये कहता है कि मैं व्यक्ति को अपने कवर में कर लिया है, या तो जो मनुष्य है वो मेरे बिना रह नहीं सकता, अपने परिवार के बिना रह सकता है, किंतु मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। एक समय था जब किताब का कितना महत्व था। इसीलिए टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। एक पेंसिल लेके आपको लिखना है। दूसरा,
जो जो आपके दिमाग में है उन चीज़ों को आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए। हर रोज़ किसी न किसी चीज़ की नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपको याद जल्दी रहेगा। और पहले कि आप याद रखने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए। कई बार आप क्या करते हैं, एक पेज देखा फिर दूसरा पेज देखने के लिए जाते हैं कि मुझे वो आगे वाला याद रहेगा कि नहीं है। ऐसा मत कीजिए। आपको सब कुछ याद आ जाएगा आप जब लिखने बैठेंगे तब। इसलिए भरोसा रखिए, आप खुद पर भरोसा रखिए। कम से कम अपने पर तो रख सकते हो ना, दूसरों पर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, अपने पर रखिए। तो इतना तो भरोसा रखिए। तो पढ़ाई में ये बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। निरंतरता होनी चाहिए कि हाईलाइट करना चाहिए, आप टाइम टेबल के अनुसार पढ़ने चाहिए और याद रखने की कोशिश मत कीजिए। याद नहीं रखना है हमें, उसको एक बार पढ़ लीजिए। और मैंने आपको बताया कि उसी प्रकार से किसी उसमें से आपको एक पेज में से ऐसी कोई न कोई चीज़ आपको छुएगी जो आप समझेंगे इसके बारे में तो मैं लिख सकता हूँ। बस वही बात है, उसी के बारे में आपको लिखना है। और कोई भी जो व्यक्ति है, पेपर चेक करने वाला या कोई भी व्यक्ति, आप जब बोलने के लिए जाएंगे या कहीं भी वो ये नहीं चाहता कि आप किताब में जो लिखा है वही का वही लिखे या वही का वही पढ़े या वही का वही बोले। ऐसा नहीं है। वो तो केवल आधार है, आप समझ लीजिए। किताब केवल आधार है, आपको तो केवल उसको आधार बनाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है। इसीलिए जीवन में कभी याद रखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। याद मत रखिए, याद रखने की बजाय उसको समझिए। और समझने के बाद में जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें, सोते समय एक बार दिमाग में वो सारा कैसेट घुमा लीजिए, यार मैंने क्या पढ़ा, मेरे दिमाग में क्या आया। तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करेंगे तो कितनी भी किताब हो या कितना भी बड़ा साहित्य हो, आपको याद नहीं, आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। थैंक यू।